सुप्रीम कोर्ट में हुए जूता कांड पर सीजेआई बीआर गवई ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। आरोपी वकील को लेकर क्या बोले? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में खुद पर जूता फेंके जाने की घटना पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने पहली बार उस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीजेआई बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अदालत में हुए जूता कांड पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जो कुछ हुआ वे उससे बहुत स्तब्ध थे। अदालत में हुई उस घटना के बारे में बोलते हुए सीजेआई बीआर गवई ने यह भी कहा कि उनके लिए ये एक ऐसा अध्याय है जिसे उन्होंने भुला दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के सर्वोच्च जज के साथ हुई ऐसी अशिष्टता के बावजूद सीजेआई बीआर गवई ने जिस तरह का बड़ा दिल दिखाते हुए आरोपी वकील राकेश किशोर को बिना माफी मांगे ही माफी दे दी, इस पर उनकी देश भर में तारीफ हुई है। पीटीआई की रिपोर्ट में सीजेआई बीआर गवई के हवाले से कहा गया है कि जो कुछ भी हुआ उससे मेरे विद्वान भाई सहयोगी जज और मैं बहुत ज्यादा स्तब्ध थे। हमारे लिए ये भुला दिया गया अध्याय है। हालांकि घटना के दौरान उनके साथ बेंच में मौजूद रहे जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीजेआई गवई से थोड़ी अलग राय जाहिर की है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि इस पर मेरी अपनी राय है। वे भारत के चीफ जस्टिस हैं। ये मजाक का मामला नहीं है क्योंकि ये अपमान संस्था का है। दरअसल जस्टिस भुइयां सीजेआई गवई के उस फैसले की ओर इशारा करना चाह रहे थे जिसमें उन्होंने 71 वर्षीय आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई पर जोर न देकर मामले को तुलना देना तय किया। आपको बता दें कि सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश की घटना की काफी आलोचना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इसकी निंदा की थी। इस घटना के बाद पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से जस्टिस गवई से बात भी की थी। इस घटना के खिलाफ कई अम्बेडकरवादी संगठनों ने मुंबई से सटे ठाणे में प्रदर्शन किया था और घटना को न्यायपालिका के अपमान और संवैधानिक मूल्यों पर हमला बताया था। वैसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भी उस घटना की निंदा की है, लेकिन साथ ही पूर्व जस्टिस काटजू ने इसके लिए सीजेआई गवई की उस टिप्पणी को भी जिम्मेदार माना है जिससे सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश किशोर इस कदर नाराज हो गए थे कि उन्होंने उनकी ओर कोर्ट के भीतर ही जूता उछाल दिया था। इस घटना की निंदा करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस के साथ ऐसा अपमान समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अरे अगर चीफ जस्टिस कंप्लेन नहीं करते तो तुम तो एक्शन ले सकते थे, लेकर जाते हो उसको। उत्तर प्रदेश में बच्चों को पकड़ा जाता है, पीटा जाता है और पुलिस की गाड़ी से उतारकर उनको बोलते हैं कि कान पकड़कर माफी मांगो, क्योंकि उसका नाम राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता हो? तुम्हारा ससुरा लगता हो कि तुम उस पर केस नहीं बुक करते? और कोई पोस्टर उठाता है तो 1300 लोगों पे केस बुक हो जाता है, 40 गिरफ्तार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में जूता फेंकता है और ये लोग कोई केस रजिस्टर नहीं करते, पकड़ना तो दूर की बात। ये इंसाफ है, ये हमारे मुल्क का माहौल है जिस देश के लिए हमने और आपने क्या क्या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। दलितों को रुसवा करने की कोशिशें की जाती है। हम दलित भाइयों से कह रहे हैं कि पहचानो इन लोगों को। बीजेपी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती।